जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के लिए उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। श्रद्धांजलि सभा में उनकी पत्नी हिमांशी, पिता राजेश, मां और बहन सृष्टि ने नम आंखों से विनय को याद किया। हर कोई आंखों में आंसू लिए विनय को याद करता नजर आया। इस सभा में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, जगमोहन आनंद, करनाल से विधायक, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी समेत कई लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। भैया अब कहने के कुछ शब्द नहीं रहे। बात तो ये है क्यों जो चीज थी वो चली गई हमारे पास से। अब क्या कहें किसके बारे में, बाकी वो अमर है, शहीद हो गया है। ये इस चीज के लिए हमें खुशी है। वो मरिया नहीं है, अमर है वो हमारे लिए। विनय मेरा भाई एक शहीद होने से पहले, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल होने से पहले, वो हमेशा मेरे लिए मेरा भाई, बड़ा भाई रहा है। डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा में उसको कंधा दूंगी। जिस भाई ने मुझे पटाखों के शोर से हमेशा बचाकर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। इस मौके पर विनय को पुष्पांजलि देने के लिए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद, असंध से विधायक योगेंद्र राणा और करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता के साथ ही मुख्यमंत्री सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी पहुंची। सभी ने विनय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की। वास्तव में विनय नरवाल का जो श्रद्धांजलि सभा है, ये क्षण बहुत ही दुखदाई भी है और भावुकता से भरा हुआ भी है। और हजारों की संख्या में आज जो क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने विनय को आज श्रद्धांजलि दी है और परिवार के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया है। मैं भी यही कहूँगा कि आज जो एक ऐसी आतंकी घटना जिसमें बहुत से निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए, उसमें विनय भी हमारा बेटा, वो भी उनमें से एक था। हम पूरे समाज के नाते भी, सरकार के नाते भी पूरे तरीके से परिवार के साथ हैं। 13वीं शहीद विनय नरवाल जी की हुई है करनाल में। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी उनका शोक संदेश लेकर के पहुंची है। वो शोक संदेश मैंने पढ़ा है, हर आंख नम थी और देश को एक सर्वोच्च कुर्बानी उनके द्वारा दी गई है। विनय नरवाल जी को आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। पूरे करनाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बड़े दुख की बात है कि जिस प्रकार से एक होनहार नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी पिछले दिनों जो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ और धर्म पूछ कर जो मारे गए वहाँ 26 लोग, उनमें विनय नरवाल जी जो हमारे करनाल से लेफ्टिनेंट था वो भी उसमें मारा गया। पूरा करनाल शहर, पूरा प्रदेश, पूरा और देश, पूरी सरकार, हरियाणा और केंद्र सरकार भी आज इस दुख की घड़ी में नरवाल परिवार के साथ है। वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को सहन करने की शक्ति दे और इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारने का जो ये षड्यंत्र रचा गया और इस घटना को अंजाम दिया गया, आज हर देश के व्यक्ति की आंख में आंसू है। श्रद्धांजलि सभा में हर ओर शोक की लहर थी। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, विनय अमर रहे। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना ने कई परिवारों का लाल छीन लिया, जिनको विनय नरवाल की तरह ही हमेशा देश की माटी में अमर रखा जाएगा। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।